Hello children, in this video I am giving you an introduction of the chapter Getting to Know Plants. सबसे पहले आते हैं फ्लावरिंग प्लांट। जैसा कि आप देखते हैं फूल खिले हुए होते हैं प्लांट्स के ऊपर। प्लांट्स विच बेयर फ्लावर्स आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स। वो प्लांट जिन पे फूल लगे हुए होते हैं उन्हें फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। Their bodies are divided into roots, stem, leaves and bear flowers and fruits. इनकी बॉडी रूट्स, स्टेम और लीव्स में बटी हुई होती है और इन पे फूल भी लगते हैं और फल भी लगते हैं। अब आते हैं हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। प्लांट्स आर यूजुअली ग्रुप्ड इनटू हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। इन तीन कैटेगरी में जनरली डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइट्स, स्टेम एंड ब्रांचेज। तीन चीज़ों के आधार पर, उनकी हाइट कितनी बड़ी है, स्टेम कितना मोटा, पतला, सॉफ्ट, हार्ड कैसा है और ब्रांचेस कैसी हैं। हर्ब्स, प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम। वो प्लांट जिनका स्टेम ग्रीन हो, थोड़ा कोमल हो, उन्हें हर्ब्स कहते हैं। दे आर यूजुअली शॉर्ट, आमतौर पर ये छोटे होते हैं। एंड समटाइम्स डू नॉट हैव ब्रांचेस, और कभी कभी तो इनमें ब्रांचेस होती नहीं हैं। श्रब्स, some plants have branches arising from the base of the stem. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि उनमें जो ब्रांचेस हैं वो बिल्कुल स्टेम के बेस से निकलना शुरू हो जाती हैं और उनका स्टेम हार्ड होता है बट नॉट वेरी थिक, लेकिन बहुत मोटा नहीं होता। दे आर कॉल्ड श्रब, उन्हें श्रब्स कहते हैं। ट्रीज, सम प्लांट्स आर वेरी टॉल। कुछ प्लांट बहुत बड़े होते हैं। हैव हार्ड एंड थिक स्टेम, उनका हार्ड और मोटा स्टेम होता है। दे हैव ब्रांचेज अराइजिंग फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ द स्टेम, और उनके ब्रांचेज स्टेम के अपर पार्ट से निकलती हैं, उन्हें कहते हैं ट्रीज। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हैं हर्ब्स, ये हैं श्रब्स और ये हैं ट्रीज। इनका आप देख सकते हैं स्टेम, ये बेस से निकल रही हैं, देखिए ब्रांचेस, और इसमें ब्रांचेज या ऊपर से निकल रही हैं। क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स, द स्टेम ऑफ सम प्लांट्स आर वेरी थिन एंड वीक। कुछ प्लांट्स के स्टेम बहुत थिन होते हैं, पतले होते हैं और वीक भी होते हैं। दे इधर लाई ऑन द ग्राउंड में, या तो ज़मीन पे पड़े रहते हैं, और नीड सपोर्ट टू स्टैंड अप, या उन्हें अगर खड़ा करना है तो हमें उन्हें सपोर्ट देना पड़ता है। दे आर कॉल्ड क्रीपर्स, उन्हें क्रीपर्स कहते हैं और क्लाइंबर्स कहते हैं। मतलब जो ज़मीन पे पड़े रहते हैं उन्हें क्रीपर्स कहते हैं, और जिन्हें स्टैंड होने के लिए सपोर्ट की जरूरत पड़ती है उन्हें क्लाइंबर्स कहते हैं। स्टेम, इट बियर्स लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा। सब ये चीज़ें स्टेम पे लगती हैं। बर्ड्स का मतलब पता है ना, कली को कहते हैं। ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि स्टेम का काम क्या होता है। द स्टेम कंडक्ट्स वाटर फ्रॉम द रूट टू द लीव्स। स्टेम वाटर लेके जाता है रूट से लीव्स तक, एंड टू द अदर पार्ट्स, और जो दूसरे पार्ट्स होते हैं प्लांट के वहाँ तक भी लेके जाता है। फूड फ्रॉम लीव्स, और फिर लीव्स में से फूड लेके जाता है रूट्स तक और प्लांट के दूसरे पार्ट्स तक। यानी कि उसका काम क्या है, मेनली वाटर लेके जाना, कहाँ से, रूट से, और लीव्स से क्या लेके जाना है, फूड लेके जाना है तो दूसरे पार्ट्स तक। पोटैटो, यम्स, जिंजर, अनियन एक्सेट्रा, दो प्रेजेंट इन द सॉइल, ये सॉइल के अंदर होते हैं, आर एक्चुअली स्टेम, ये स्टेम होते हैं, एंड स्टोर फूड विद इन दैम, और इनमें स्टेम होता है। इन्हें याद रखिए, ये पिक्चर आप याद रखिए। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि ये जिंजर है, और फिर ये अनियन है, और ये पोटैटोज़ हैं। ये सारी की सारी चीज़ें ज़मीन के अंदर होती हैं, ग्राउंड के अंदर होती हैं, लेकिन ये स्टेम होते हैं। जबकि औरों के स्टेम ऊपर होते हैं, पेड़ के ऊपर, जो हमें जो ग्राउंड के ऊपर दिखते हैं हमें। लीव्स हैव ए वैरायटी ऑफ शेप्स। लीव्स की शेप बहुत अलग अलग तरीके की होती है, बहुत वैरायटी होती है, साइज भी और उनके स्ट्रक्चर भी। वेनेशन, उनमें वेनेशन होता है। वेनेशन क्या होता है, वेनेशन होता है वेन्स का पैटर्न। हमारे शरीर में भी वेन्स होती हैं, प्लांट्स में भी होती हैं। एंड वेनलेट्स ऑन द लीव्स, और वेन्स का जाल होता है, उसे ही वेनेशन कहते हैं।
वेन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जो धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है लीव्स के अंदर, फॉर्मिंग ए नेटवर्क, जो एक जाल सा बना लेता है। आप देख रहे हैं इधर जा रही हैं, इधर जा रही हैं, यहाँ जा रही हैं, यहाँ जा रही हैं, इस तरीके से आप लीव्स को देखेंगे बड़े ध्यान से दिखती है ये। तो ये वेन्स होती हैं इसकी। अब ये होता है पिटियोल, और ये तो लीफ ही है, और ये होता है लैमिना, जो ये चौड़े वाला पार्ट होता है ना, ये ग्रीन कलर का, ये लैमिना होता है। मिडरिब क्या होती है? इट इज़ द थिक वेन इन द मिडिल ऑफ द लीफ, जो लीफ के बीचों बीच एक मेन वेन होती है। जैसे आप लीफ बनाना चाहते हैं पहले, बल्कि मिडरिब ही बनाते हैं, उसके बाद आप लीफ बनाना शुरू करते हैं। तो ये वाली जो होती है मेन, ये वाली थिक होती है थोड़ा, ये मिड रिब कहलाती है। और जो साइड में बहुत सारी ऐसे कैसे भी करके बनी हुई होती हैं, ऐसे ऐसे करके, ये कहलाती हैं वेन्स। टाइप्स ऑफ वेनेशन, वेनेशन दो तरह के होते हैं। रेटिकुलेट, इफ़ द वेनेशन इज इन नेट लाइक अपीयरेंस, अगर वो जाल सा दिखाई पड़ता है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं जाल सा दिखाई पड़ रहा है, ऑन बोथ साइड ऑफ मिडरिब, मिडरिब के दोनों साइड में ये मिडरिब है और दोनों साइड में जाल है, इट इज़ कॉल्ड रेटिकुलेट। फॉर एग्जाम्पल है पीपल, पीपल का पेड़ आप देखेंगे तो उसमें आपको नेट लाइक वो मिलेगा डिज़ाइन। पैरेलल डिजाइन होते हैं, पैरेलल का मतलब ही समानांतर होता है, समानांतर पे चलना, ऐसी लाइन होती हैं पैरेलल लाइंस कहते हैं ना। तो इसमें वेन्स भी इसी प्रकार से होती हैं, सीधी सीधी, ये पैरेलल होता है, पैरेलल वेनिशन। इन द लीव्स ऑफ ग्रास, ज़्यादातर ये ग्रास में होता है, वेन्स एंड वेनलेट्स आर पैरेलल टू वन अनदर, ये एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। सच ए वेनिशन इज कॉल्ड पैरेलल। नोड्स क्या होते हैं? प्लेसेस वेयर लीव्स एंड ब्रांचेज आर जॉइंट टू स्टेम। अब मान लीजिए ये ब्रांच, ये स्टेम है, यहाँ से ब्रांच निकली, इसमें से फिर लीव्स निकल रही हैं ये यहाँ पर, तो जो जिस जगह ये जुड़ती हैं, मान लीजिए ये स्टेम से यहाँ पर जुड़ रही है, तो ये नोड कहलाता है। इंटरनोड, द पार्ट ऑफ स्टेम बिटवीन टू नोड्स, टू नोड्स के बीच में, मतलब एक यहाँ से निकली तो ये बीच का पार्ट होगा ये वाला, ये इंटरनोड्स कहलाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें ये नोड है, यहाँ से ये निकली है ब्रांच ये वाली, और ये इंटरनोड है, दूसरी ब्रांच यहाँ से निकली, तो जो ये बीच का पार्ट है ये इंटरनोड है, और ये ऑक्सिलरी बड है। फंक्शंस ऑफ लीव्स, ट्रांसपिरेशन, लीव्स का फंक्शन ट्रांसपिरेशन होता है। ट्रांसपिरेशन होता क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीव्स। एक्चुअली कभी कभी प्लांट में ज़्यादा वाटर चला जाता है, तो वो एक्सेस वाटर को कैसे बाहर निकालती हैं? वो लीव्स के ऊपर आ जाता है और वो फिर एवापोरेट हो जाता है, उसे ट्रांसपिरेशन कहते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? ग्रीन लीव्स सिंथेसाइज फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, एयर एंड वाटर। आप ये जानते हैं लीव्स को किचन कहते हैं प्लांट्स की। तो जो ग्रीन लीव्स होती हैं वो एयर, यानी कि मेनली कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट की हेल्प से अपना फूड बनाती हैं। उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। रूट्स, रूट्स आर मोस्टली द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट। ज़्यादातर में रूट्स ग्राउंड के अंदर होती हैं। दे एब्जॉर्ब वाटर, वो पानी को सोखती हैं, मिनरल्स को सोखती हैं सॉइल से, ये बहुत बार आता है, इसे याद रखिए। दूसरा काम क्या है रूट्स का? दे होल्ड द सॉइल फर्मली टू कीप द प्लांट अपराइट। वो प्लांट को अपराइट, अपराइट का मतलब बिल्कुल सीधा सीधा रखने के लिए, अगर रूट्स उसे होल्ड नहीं करेंगे तो प्लांट तो गिर ही जाएगा। सॉइल वो उसे पकड़े रखती हैं सॉइल में। सम रूट्स स्टोर फूड, कुछ रूट्स में फूड स्टोर होता है एंड बिकम प्लम्प, और मोटी हो जाती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये रूट्स ऑफ बीट रूट है ये, फिर कैरेट है, और उसके बाद ये स्वीट पोटैटो है। रूट्स आर ऑफ टू टाइप, रूट दो तरह की होती हैं, एक फाइब्रस होती हैं और दूसरी टैप रूट होती हैं। आप जानते हैं कि टैप रूट में एक मेन रूट होती है, उससे बहुत सारी रूट्स निकलती हैं, जबकि जो फाइब्रस होती है उसमें कोई मेन रूट होती ही नहीं है, बस ये थ्रेड लाइक रूट्स होती हैं। फाइबर रूट इन द प्लांट लाइक ग्रास, द ब्रांचेज ऑफ द रूट कम आउट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। ये स्टेम के बेस से शुरू हो जाती हैं, यानी कि जहाँ से बेस, यहाँ से स्टेम शुरू हुआ तो ये यहीं से शुरू हो जाती हैं, इस जगह से। इनको ही फाइब्रस रूट्स कहते हैं।
जबकि जो टैप रूट्स होती हैं इन सम प्लांट्स, द ब्रांचेज ऑफ द रूट अराइज फ्रॉम ए थिक स्ट्रक्चर अंडर द ग्राउंड। ये जैसे यहाँ पर ये ज़मीन है तो इसके बीच में ही कि पहले ये टैप मेन रूट बनती है, इसे प्राइमरी रूट कहते हैं, और इसमें से फिर बहुत सारी रूट निकलती हैं, फिर ऐसे ऐसे करके निकली भी होती हैं। आप ये देख सकते हैं प्लांट में जब कभी निकालेंगे आप। रूट हियर, द फाइन हियर, द फाइन का मतलब बारीक होता है। लाइक स्ट्रक्चर ऑन द ब्रांचेज ऑफ द रूट आर रूट हेयर। अभी देखा ना छोटे छोटे ब्रांचेज है, वो रूट हेयर कहलाते हैं। लेटरल रूट्स, द स्मॉलर रूट्स ऑन टैप रूट। टैप रूट में जो स्मॉल रूट ये निकलती हैं इन्हें लेटरल रूट्स कहते हैं। प्लांट्स हैविंग लीव्स विद रेटिक, ये याद रखिए, दिस इज इम्पॉर्टेंट कि कैसे आप पहचानेंगे। वो प्लांट जिनकी रेटिकुलेट वेनिशन होता है उनमें टैप रूट होता है, और जिनमें पैरेलल वेनिशन होता है उनमें फाइब्रस रूट्स होती हैं। उखाड़ने की भी जरूरत नहीं है, लीव्स को देखिए उससे आप बता सकते हैं कि उसके अंदर टैप रूट होगी या फाइब्रस रूट होगी। फ्लावर, इट इज़ यूजुअली द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट। और कुछ पता हो ना पता हो, लेकिन फ्लावर सबको पता होता है क्योंकि ये बहुत अट्रैक्टिव होता है। ऑल्सो कोल्ड एज मोडिफाइड शूट, इसे मोडिफाइड शूट भी कहते हैं। सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स, पिस्टल्स आर द मेन पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। इनको याद रखिए, ये मेन पार्ट्स हैं। पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर यूजुअली प्रेजेंट इन रिंग और होल्स। वॉल्स होते हैं, रिंग्स होते हैं, फ्लावर के पार्ट्स उनके अंदर होते हैं। आप यहाँ पर ये फ्लावर का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। जो सेपल्स होते हैं वो नीचे होते हैं, ग्रीन कलर का होता है ये वाला हिस्सा, और ये जो ऊपर होते हैं जिन्हें पंखुड़ी कहते हैं ये पेटल्स कहलाते हैं। आपने कुछ प्लांट में ये निकले हुए देखे होंगे। ये फिलामेंट होता है, ये एंथर है यहाँ पर, और ये स्टिग्मा होता है। स्टिग्मा में जो बीच का हिस्सा है ये स्टाइल होता है, और ओवरी इसके यहाँ पर नीचे होती है, और ये ओवल होता है। तो आप देख सकते हैं मैंने ये लाइनें इसलिए यहाँ पर से ख़त्म कर दी है ताकि आप क्लियर देख सकें। और स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, इन तीनों को पिस्टल ये कहा जाता है। पेडिसिल, द स्ट्रोक दैट जॉइंस ए फ्लावर टू द प्लांट, वो हिस्सा जो कि फ्लावर को प्लांट से जोड़ता है उसे पेडिसिल कहते हैं। भाई किसी न किसी जगह से तो फ्लावर जुड़ा हुआ होता है ना प्लांट से, तो बस वो जिस जगह से जुड़ा हुआ है वही पेडिसिल कहलाता है। यहाँ पर आप पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर और देख सकते हैं। ये यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए ये ओवरी है, ये यहाँ पर लिख बनी हुई है, ये सेपल्स हैं इसके, और ये पेटल्स हैं, ये पंखुड़ियाँ जो होती हैं, ये एंथर है, ये कार्पेल है, और ये स्टेमन है। ये सेपल्स कहलाते हैं जो नीचे बने होते हैं, ये ग्रीन कलर के होते हैं, और पेटल्स, पंखुड़ियाँ ये अलग अलग करके दिखा रखी हैं। तोड़ दिया सारी पंखुड़ियों को ना, निकाल दिया, उसे अलग कर दिया है। और ओवरी की शेप ऐसी होती है, ये स्टेमन इसके नीचे का हिस्सा होता है, और जो ऊपर का होता है ये कहलाता है एंथर। तो और ये कार्पेल कहलाता है। तो आई थिंक कि आपको ये समझ में आ गया होगा। सेपल्स, इट इज़ द आउटर मोस्ट वोल ऑफ द फ्लावर। फ्लावर का ये सबसे बाहर का वोल होता है। ओपन दे आर स्मॉल, छोटे होते हैं, ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। दे प्रोटेक्ट द इनर पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर वाइल इट इज स्टिल बड। जब वो कली होता है तो उसके वो अंदर के पार्ट को प्रोटेक्ट करके रखता है ये। अब पेटल्स, पंखुड़ियाँ होती हैं। इनसाइड द सेपल देयर इज द होल ऑफ पेटल्स। पेटल्स का होल होता है। डिफरेंट फ्लावर्स है पेटल्स ऑफ डिफरेंट कलर। अलग अलग फ्लावर्स में अलग अलग तरह की और अलग कलर की पेटल्स होती हैं। सम फ्लावर्स हैव स्वीट स्मेलिंग पेटल विद इट्स कलर एंड फ्रेगरेंस। उनके कलर और खुशबू से द पेटल्स अट्रैक्ट नॉट ओनली द ह्यूमन बींग्स, केवल ह्यूमन्स ही उनसे आकर्षित नहीं होते, बट ऑल्सो द इंसेक्ट एंड बर्ड्स और इंसेक्ट भी उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। अब स्टेमन क्या होता है? दीज आर 4 to 6 इन नंबर। स्टेमन 4 या 6 होते हैं। आर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर। फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ईच स्टेमन इज मेड अप ऑफ 2 parts। 2 पार्ट होते हैं इसमें, एक होता है फिलामेंट, दूसरा होता है एंथर।
एंथर कंटेन्स पोलन ग्रेन्स, एंथर में पोलन ग्रेन्स होते हैं। अब ए पिस्टल, इट इज़ द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ ए फ्लावर, ये सबसे अंदर का हिस्सा होता है। ओवरी कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स, वहाँ ओवरी होती है, उसमें 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी में फर्दर बी डिवाइडेड इंटू लोक्यूल्स, लोक्यूल्स कंटेन ओव्यूल्स। अब यहाँ पर आप ये देख सकते हैं इनर स्ट्रक्चर ऑफ एन ओवरी, ये इसमें ये यहाँ पर जो बीच में दिखाया है, काट लिया इसको, तो यहाँ पर ये ओवुल है, ये लोक्यूल है, ये ओवरी है, ये पूरा हिस्सा ये ओवरी है और ये इसके रिसेप्टेकल हैं यहाँ नीचे। यहाँ पिस्टल के पार्ट आप देख सकते हैं, पिस्टल में ओवरी होती है, स्टाइल होता है और स्टिग्मा होता है। स्टिग्मा यहाँ पर बड़े करके आप देख सकते हैं, ये इस तरह का स्ट्रक्चर है, ये नीचे ये स्टाइल है, ओवरी ये दोनों हिस्से हैं। कंडक्ट, द वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ ए प्लांट अटैच टू द स्टेम। कंडक्ट का मतलब होता है कि वाटर और मिनरल्स को लीव्स तक ले जाना और प्लांट के दूसरे पार्ट्स तक लेके जाना जो स्टेम से अटैच्ड होते हैं। पिट्यूल क्या होता है? द पार्ट ऑफ ए लीव, लीव का वो हिस्सा बाय विच इट इज अटैच टू दिस स्टेम, जिससे वो स्टेम से जुड़ा हुआ होता है, उसे ही पिट्यूल कहते हैं। लैमिना, द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ लीफ, जो चौड़े वाला हिस्सा होता है लीफ का, उसे लैमिना कहते हैं। मान लीजिए आपने ये लीफ बनाई तो जो चौड़े वाला ये वाला जो हिस्सा है जहाँ से ज़्यादा वाइड होती है और ये ग्रीन कलर तो होता ही है लीव्स का, वो लैमिना कहलाता है। ओवल्स, द स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर, अभी आपने देखा कि ये मोती जैसे, जो मोती का दाना होता है उसके जैसे होते हैं इनसाइड द ओवरी, ओवरी के अंदर होते हैं और इन्हें ओवल्स कहते हैं। क्लाइंबर्स, सम प्लांट्स विद वीक स्टेम, कुछ प्लांट जिनका स्टेम वीक होता है, सपोर्ट टू गो अपराइट, नीड सपोर्ट टू गो अपराइट, और उन्हें ऊपर चढ़ने के लिए सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, उन्हें क्लाइंबर्स कहते हैं। कंडक्ट, टू कैरी ए सबस्टेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, एक सबस्टेंस को एक जगह से दूसरी लेके जगह जाना ही कंडक्ट कहलाता है। क्रीपर्स, सम प्लांट्स विद वीक स्टेम लाई ऑन द ग्राउंड, कुछ प्लांट्स होते हैं जो ज़मीन पे लेटे रहते हैं, उन्हें क्रीपर्स कहते हैं। फाइब्रस रूट्स, रूट्स इन विच मैनी ब्रांचेस कम आउट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, फाइब्रस रूट्स वो कहलाती हैं जिनमें स्टेम के बेस से बहुत सारी ब्रांचेस बाहर निकल आती हैं, वो फाइब्रस रूट कहलाती हैं। हर्ब्स, प्लांट विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम, वो प्लांट जिनका जो स्टेम होता है ग्रीन कलर का होता है, बहुत ही कॉमन होता है, वो हर्ब्स होते हैं। लैमिना, द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लैमिना। लेटरल रूट्स, स्मॉलर रूट्स विच अराइज फ्रॉम द मेन रूट इन द टैप रूट सिस्टम, टैप रूट सिस्टम में जो मेन रूट से छोटी छोटी रूट्स निकलती हैं वो लेटरल रूट्स कहलाती हैं। मिडरिब, द थिक वेन इन द मिडिल ऑफ द लीफ, लीफ के बीच में जो मोटी वाली ये लाइन होती है ये कहलाती है मिडरिब। ओवल, सम बीड लाइक स्ट्रक्चर, ये मोती जैसे स्ट्रक्चर के होते हैं और ओवरी के इनर वॉल पे अटैच्ड होते हैं, इन्हें ओवल्स कहते हैं। पैरेलल वेनिशन, इन द लीव्स ऑफ ग्रास वेन्स आर पैरेलल टू वन अनदर, जो ग्रास की लीव्स होती हैं उसमें वेन सीधी सीधी ऐसे ऐसे चलती हैं, तो ये पैरेलल होती हैं एक दूसरे के, तो इन्हें ही पैरेलल वेनिशन कहते हैं। पेटल्स, दिस इज द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द ओपन फ्लावर, खुले हुए फ्लावर का ये खुला हुआ पार्ट बहुत आकर्षक होता है, इंपॉर्टेंट होता है, जिसे पंखुड़ी कहते हैं। डिफरेंट फ्लावर्स हैव पेटल्स और डिफरेंट कलर्स एंड डिफरेंट फॉर्म्स, अलग अलग फ्लावर में अलग अलग पेटल्स अलग अलग कलर के अलग अलग फॉर्म के होते हैं। फोटोसिंथेसिस, ए प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक देयर फूड फ्रॉम सनलाइट, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है जिसमें सनलाइट के साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ मिलके प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं, उसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। रूट सिस्टम, देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम, टैप रूट और फाइब्रस सिस्टम। In the taproot system, single root called the primary root comes out from the seed after germination. Germination के बाद एक main root बाहर निकलती है। टैप रूट आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रू रूट्स, इन्हें ट्रू रूट कहते हैं। सबसे पहले ये आती है फिर ये वाली बनती है। लेटर स्मॉलर रूट्स कॉल्ड लैटरल रूट्स, इन्हें लैटरल रूट्स कहते हैं। जो ये वाली है ना, ये लैटरल रूट्स कहलाती हैं। कम आउट फ्रॉम द प्राइमरी रूट, मैंगो, नीम, पाइन, शीशम, पी, कैरट, रेडिश, टर्निप, बीट रूट, ये एग्जाम्पल्स हैं टैप रूट्स के।
फाइब्रस रूट्स, फाइब्रस रूट विच ग्रो फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, जो स्टेम के बेस से ही निकलती हैं और बुशी अपीयरेंस होती है इनकी। ये रूट थिन होती है, पतली होती है, इक्वल होती है साइज में। ग्रास, मेज, वीट, अनियन, शुगर केन, राइस, ये फाइब्रस रूट्स के एग्जाम्पल हैं। दोनों के एग्जाम्पल हम यहाँ देख सकते हैं। रूट्स के फंक्शन क्या होते हैं? रूट का फंक्शन होता है एंकरिंग द प्लांट, प्लांट को एंकर करना, सपोर्ट करना। रूट्स हेल्प टू एंकर द प्लांट फर्मली इनटू द ग्राउंड, जमीन में उसे जमा के रखता है। एब्जॉर्प्शन दूसरा फंक्शन है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, सॉइल में से पानी और न्यूट्रिएंट्स को सोखना। दे हेल्प प्लांट टू एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल विच आर इसेंशियल फॉर सर्वाइवल, जो कि प्लांट के सर्वाइवल के लिए जरूरी होते हैं। डेजर्ट प्लांट्स है रिलेटिव लॉन्गर रूट्स, डेजर्ट प्लांट की लंबी रूट्स होती हैं बिकॉज दे पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल इन सर्च ऑफ वाटर, क्योंकि पानी के तलाश में उन्हें बहुत गहराई तक नीचे जाना होता है। प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन, अगला फंक्शन है कि वो सॉइल इरोजन को रोकती है, भूमि के कटाव को रोकती हैं। दे हेल्प टू बाइंड द सॉइल पार्टिकल्स टुगेदर, वो मिट्टी के कणों को साथ बांध के रखती हैं। देयर बाय प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम बीइंग कैरिड अवे बाय वाटर और विंड, इसलिए वो वाटर या विंड से एक जगह से दूसरी जगह फिर नहीं जाते हैं। समटाइम रूट्स आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म वेरियस अदर फंक्शंस, कभी कभी रूट्स को मॉडिफाई किया जाता है दूसरे फंक्शंस के लिए भी, जैसे कि रिप्रोडक्शन है या न्यूट्रिशन है। अब रूट मॉडिफिकेशन, रूट्स ऑफ सम प्लांट्स आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म एडिशनल फंक्शन, कुछ और फंक्शन करवाने के लिए मॉडिफाई करते हैं उन्हें। और चलिए उसके बारे में स्टडी करते हैं। यहाँ ये लिखा हुआ है इसमें, फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, फूड को स्टोर करने के लिए द रूट्स ऑफ सम प्लांट लाइक रेडिश, कैरट, टर्निप, स्वीट पोटैटो एंड बीट रूट बिकम फ्लैशी, वो फ्लैशी हो जाती है, गुद्देदार बन जाती है। फॉर क्लाइंबिंग, क्लाइंब करने के लिए सम प्लांट्स हैव क्लाइंबिंग रूट्स, उनकी चढ़ने वाली रूट्स होती हैं। दैट हेल्प द प्लांट टू क्लाइंब अप ए सपोर्ट, जिससे कि वो किसी सपोर्ट पे चढ़ सकें, जैसे वॉल, रॉक, ट्री। और इसके एग्जांपल हैं मनी प्लांट, ब्लैक पेपर और बीटल पान। और न्यूट्रिशन के लिए भी होता है। फॉर न्यूट्रिशन प्लांट लाइक टोडर हैव स्पेशलाइज्ड रूट्स कॉल्ड पैरासाइटिक रूट्स कहते हैं इन्हें, जो कि उनके स्टेम में से निकलती हैं। हेल्प देम टू एब्जॉर्ब वाटर, यही पानी को एब्जॉर्ब करती हैं और न्यूट्रिएंट्स को भी एब्जॉर्ब करती हैं, मिट्टी से नहीं, जिसके ऊपर ये चढ़ी हुई होती हैं उससे ही। फॉर मल्टीप्लिकेशन रूट्स ऑफ प्लांट्स को लाइक डहेलिया एंड एस्पारेगस कैन डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स, कुछ ये ऐसी भी होती हैं कि इनमें से खुद प्लांट ग्रो हो जाता है, और ये होती हैं प्रॉप रूट्स। फॉर एक्स्ट्रा सपोर्ट रूट ऑफ प्लांट्स, जैसे कि बैम्बू है, शुगर केन है, बैनियन है, ये इनमें एक्स्ट्रा रूट हो जाती हैं, अपने ब्रांचेस पे ही रूट निकल आती हैं, और ये रूट फिर नीचे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाती हैं, जिससे कि प्लांट के स्टेम को सपोर्ट मिलता है। इन्हें इसीलिए प्रॉप रूट्स कहते हैं। शूट सिस्टम, all parts of a plant that are above the ground form the shoot system, जो भी प्लांट ज़मीन के ऊपर होते हैं उनमें शूट सिस्टम होता है, जिसमें कि स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट ये होते हैं। द स्टेम इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, स्टेम बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्लांट का। फंक्शन क्या होते हैं? इट होल्ड लीव्स इन पोजिशन, सही पोजिशन में लीव्स को रखता है। हेल्प देम टू स्प्रेड आउट, उन्हें फैलने में, बाहर को तरफ फैलने में हेल्प करता है। एज द स्टेम एंड ब्रांचेस ग्रो, जैसे जैसे स्टेम बड़ा होता है ब्रांचेस भी बड़ी होती हैं। इससे ये एंश्योर हो जाता है दे गेट इनफ लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, क्योंकि वो बाहर को निकलेंगी तभी तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए ठीक से लाइट मिलेगी। अगर एक ही जगह गुच्छा सा बन जाएगा तो उन्हें लाइट ही नहीं मिलेगी। इट बेयर्स फ्लावर्स, बर्ड, लीव्स, फ्रूट्स, इन पे ये सब लगता है। इट कंडक्ट वाटर, मिनरल्स, सॉल्ट फ्रॉम द रूट टू द लीव्स, और ये कंडक्ट का मतलब लेके जाना है, वाटर और मिनरल साल्ट्स रूट में से लीव्स में लेके जाते हैं। सिमिलरली इट कैरीज द फूड मैन्युफैक्चर्ड बाय द लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और इसके साथ साथ जो लीव्स खाना बनाती हैं उसे वो प्लांट के दूसरे पार्ट्स में लेके जाता है। ग्रीन स्टेम हैज़ क्लोरोफिल,
जो ग्रीन स्टेम होता है उसमें क्लोरोफिल होता है एंड कैन कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, वहाँ उसी में फोटोसिंथेसिस हो सकता है। इट है नोड्स, नोड्स होते हैं जिस जगह से लीव्स या ब्रांच निकलती है, फ्रॉम विच लीव्स अराइज। द स्पेस बिटवीन टू नोड्स, जो दो नोड्स के बीच में स्पेस होता है उसे इंटरनोड कहते हैं। ये आप देख रहे हैं, एक ब्रांच यहाँ से निकली, एक यहाँ से निकली, तो बीच की जगह इंटरनोड। स्टेम मॉडिफिकेशन, stems of certain plants are modified to perform a special function. Some of the modification and their functions are given below. For storage of water, stems of plant like cactus and jade swell up. कैक्टस और जेड जैसे प्लांट के स्टेम फूल जाते हैं टू स्टोर वाटर इन देम, अपने आप में वाटर स्टोर करने के लिए। तो मैन्युफैक्चर फूड स्टेम्स ऑफ सम प्लांट बिकम लीफ लाइक, और खाना बनाने के लिए कुछ प्लांट्स के स्टेम तो लीफ जैसे हो जाते हैं और फ्लैट हो जाते हैं, लाइक जैसे कि कैक्टस है, और वही फिर फोटोसिंथेसिस करते हैं, जैसे आप देख रहे हैं ये प्रिकल है। फॉर प्रोटेक्शन स्टेम में बी मॉडिफाइड एज थॉर्न्स, प्रोटेक्शन के लिए स्टेम्स में कभी कभी अपने आप को कांटे बना लेते हैं, लाइक इन बोगनविलिया, और मे बी इन द फॉर्म ऑफ हार्ड एंड शार्प प्रिकल्स, और वो कांटे होते हैं, तेज और हार्ड होते हैं, एज इन जैसे कि रोज में है। टू प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम बीइंग ईटन बाय एनिमल्स, वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि प्लांट को एनिमल ना ईट करे। ये इनकी वजह से कैसे खाएगा, छुएंगे भी नहीं लोग, क्योंकि नहीं तो हाथ में चुभेगा। फॉर सपोर्ट स्टेम्स ऑफ सम क्लाइंबर लाइक ग्रेप्स, पैशन फ्लावर मॉडिफाइड टू फॉर्म स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड टेंडिल्स, और कुछ जो क्लाइंबर्स होते हैं वो अपने आप में टेंडिल्स बनाते हैं, तभी वो वॉल पर चढ़ पाते हैं। These help the climber plant like which have weak stem attach themselves to other for support. इन टेंडल्स की वजह से ही वो दूसरे जिस पर क्लाइंब कर रहे हैं वहाँ अपना सपोर्ट बनाते हैं। ये यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं ये टेंडल्स का, ये देखो टेंडल्स ये हैं, ये इनसे नीचे नहीं गिरते ना फिर वो। फॉर स्टोरेज ऑफ फूड पोटैटो अनियन जिंजर और मॉडिफाइड स्टेम्स, ये मॉडिफाइड स्टेम्स हैं जिनमें फूड स्टोर होता है, दैट स्टोर फूड। दे आर 3 काइंड्स ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम, ट्यूबर्स, रिज्मोज। ट्यूबर्स का एग्जांपल है पोटैटो, रिज्मोज का है जिंजर, और बल्ब का है अनियन गार्लिक। बल्ब को कभी नहीं भूलना, अनियन जैसी शेप के, उसके बल्ब जैसी शेप के होते हैं, तो आपको हमेशा याद रहेंगे। For multiplication of the plant, rhizomous, bulbs and tubers also help in multiplication of plant. Stem cutting of some plant like rose, jasmine and hibiscus grow into new plants. इनमें जब हम कटिंग लगाते हैं स्टेम की तो वो न्यू प्लांट्स में ग्रो हो जाते हैं। आई होप कि ये लेसन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।